यूपी में 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल और आखिरी फेज की 1 जून को होगी, जबकि 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। दो 2024 के महारण का शंखनाद, मच गई लोकसभा चुनाव की रणभेरी। 19 अप्रैल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होगी। केंद्र की सत्ता का रास्ता जिस यूपी से होकर गुजरता है, वहां 7 चरणों में 80 सीटों पर चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव 44 दिन में होगा, जबकि 2019 में 7 चरण में 38 दिन में चुनाव हुए थे। 2024 में लोकसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही हो रही है, जबकि अंतिम चरण यानी 7वें फेज की वोटिंग पूर्वांचल में होगी। इस बार यूपी के 15.29 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। इसमें 8.14 करोड़ पुरुष और 7.14 करोड़ महिला वोटर्स हैं। 18-19 साल के 20.41 लाख युवा पहली बार वोट देंगे। 2024 चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों के लिए 1.62 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। फेज पहला तारीख 19 अप्रैल, सीट 8 लोकसभा सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। फेज दूसरा तारीख 26 अप्रैल, सीट 8 लोकसभा सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। फेज तीसरा तारीख 7 मई, सीट 9 लोकसभा सीट संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। फेज चौथा तारीख 13 मई, सीट 13 लोकसभा सीट शाहजहांपुर, खीरी, दरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। फेज पांचवा तारीख 20 मई, सीट 14 लोकसभा सीट मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। फेज छठा तारीख 25 मई, सीट 14 लोकसभा सीट सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही। फेज सातवां तारीख 1 जून, सीट 13 लोकसभा सीट महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। पूरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स इस बीच में। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशन ज्यादा है, इसलिए वो 7 में है। अब ग्राफिक्स से जानते हैं मतदान का A to Z। चरण पहला नामांकन 27 मार्च, मतदान 19 अप्रैल, मतगणना 4 जून। चरण दूसरा नामांकन 4 अप्रैल, मतदान 26 अप्रैल, मतगणना 4 जून। चरण तीसरा नामांकन 19 अप्रैल, मतदान 7 मई, मतगणना 4 जून। चरण चौथा नामांकन 25 अप्रैल, मतदान 13 मई, मतगणना 4 जून। चरण पांचवा नामांकन 26 अप्रैल, मतदान 20 मई, मतगणना 4 जून। चरण छठा नामांकन 6 मई, मतदान 25 मई,
मतगणना 4 जून। चरण 7वां, नामांकन 14 मई, मतदान 1 जून, मतगणना 4 जून। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान में 18 से 19 साल की आयु के 20.41 लाख युवा पहली बार वोटर्स बने हैं। इनमें 7.26 लाख महिला वोटर्स हैं। 20 से 29 वर्ष के करीब 30 लाख युवा वोटर्स जुड़े गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कानपुर में चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होगा। कानपुर और कानपुर देहात सीट के लिए 18 अप्रैल से अधिसूचना लागू होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी और दोनों ही लोकसभा सीटों के लिए कलेक्ट्रेट की पुरानी बिल्डिंग में नामांकन की प्रक्रिया होगी। कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी डीएम कोर्ट और अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी एडीएम सिटी के कोर्ट में अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। कानपुर लोकसभा सीट में गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर और छावनी विधानसभा की सीटें आती हैं और कानपुर लोकसभा में 16,52,314 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 44 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। नाम निर्देशन का जो सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।